त्रेतायुग चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप श्री राम से पृथ्वी की लीला समाप्त करने का निवेदन करें। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा इसमें एक बड़ी बाधा है। कई जबरदस्त एक भी कर पाया है। यमदूत कांपते हुए बोले, एक वानर के हृदय ने जैसे ही मां करने पंडित नहीं देता। चित्रगुप्त ने कहा, वह वानर कोई साधारण नहीं, वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। यह सुनकर यमराज हंस पड़ा। यदि मैं चाहूं तो किसी का भी अंत कर सकता हूं। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे पर सवार हुए और सीधे अयोध्या की ओर चल पड़े। जैसे ही यमराज अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनके सामने स्वयं हनुमान जी खड़े हो गए। हे मृत्यु के देवता, कृपया बताइए आप इस पावन नगरी में किस उद्देश्य से आए हैं। जब हनुमान जी ने युवराज पर डोने का वाक्य कर दिया, यहाँ आपका अधिकार नहीं चलता। पर शायद यमराज ये भूल गए थे कि वे केवल काल हैं और उनके सामने खड़े हनुमान महाकाल के भी अधिपति हैं। त्रेतायुग चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप श्री राम से पृथ्वी की लीला समाप्त करने का निवेदन करें। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा इसमें एक बड़ी बाधा है। कई जबरदस्त एक भी कर पाया है। यमदूत कांपते हुए बोले, एक वानर के हृदय ने जैसे ही मां करने पंडित नहीं देता। चित्रगुप्त ने कहा, वह वानर कोई साधारण नहीं, वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। यह सुनकर यमराज हंस पड़ा। यदि मैं चाहूं तो किसी का भी अंत कर सकता हूं। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे पर सवार हुए और सीधे अयोध्या की ओर चल पड़े। जैसे ही यमराज अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनके सामने स्वयं हनुमान जी खड़े हो गए। हे मृत्यु के देवता, कृपया बताइए आप इस पावन नगरी में किस उद्देश्य से आए हैं। जब हनुमान जी ने युवराज पर डोने का वाक्य कर दिया, यहाँ आपका अधिकार नहीं चलता। पर शायद यमराज ये भूल गए थे कि वे केवल काल हैं और उनके सामने खड़े हनुमान महाकाल के भी अधिपति हैं।